तो गाइस मैं फिर से आ गया हूँ वहीं पे जहाँ से कल। हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नया व्लॉग। तो मम्मी जी आज स्टिंग पी रही है। पहली बार है आपका? पहली बार ही है स्टिंग पहली बार, पर अब खाली हो चुका है। तो कैसी लगी आपको स्टिंग? शुरू में कम अच्छी लगी, ठीक अच्छी लगी। तो अभी मेरे को मम्मी जी एक एडवाइस दे रही थी। क्या दे रही थी आप? वो बुक्स अपनी सही करके रख देना। क्या करना है बुक्स का? किसी पन्नी में बढ़िया से बांध के रख देना, नहीं कीड़े मकोड़े लगेंगे उसमें। या तो कोई खाली अटैची हो उसमें रख दो। अटैची में रखूँ बुक्स को? बुक्स और क्या, बुक्स को क्या समझते हो? क्या बुक्स नहीं, बुक्स ही जो किसी को बनाता है, जो भी बनाता है। क्या? उस दिन पन्नी में जो तुमने बांध के रखा था कूड़ा, मैंने चेक किया, मैंने कहा क्या है इसमें, उसमें मुझे 3-4 मिली। स्टिंग? अकेले पिया? और क्या कह रहे, जब पढ़ के जब सर चकरा जाता है मैंने तो फिर इसको पियो जब मस्त हो जाता है। मैंने ऐसी रेड बुल ली थी जब वहाँ गए थे। तो क्या नाम है? रेड बुल क्या? जब रेड बुल वो कैसी होती है, कोल्ड ड्रिंक की होती है। मनाली से जब वापस आ रहे थे, जहाँ फल वल ले रहे थे ना, तो वहाँ पे रेड बुल भी थी और स्टिंग भी थी। मैंने रेड बुल ले ली, वो फर्स्ट टाइम था मेरा रेड बुल लेने का, और फर्स्ट और लास्ट टाइम ही होगा। तुम लोग मैं कहाँ गई थी? आप गाड़ी में बगल में ही बैठी थी। हाँ, इसने टेस्ट करवाई थी। मैंने सबको एक घूंट टेस्ट कर। नहीं, वो तो बहुत बेकार। नहीं, सेम यही टेस्ट था। नहीं बेटा, उसका मतलब इसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, उसका लेस टेस्ट, मतलब थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग था। थोड़ी मिठास है। हाँ, ये बढ़िया लगा मम्मी को, बढ़िया लगा। उसकी स्टिंग खुशबू भी अजीब। उसकी खुशबू सेम ही होती है। वो सबके पीने के लिए है। वो सबके लिए है ही नहीं, इतना महंगा कौन पिएगा? वो 120 रुपए का एक आता। अच्छा, हमने तो शायद शीशी भी ऐसी होती है। नहीं, वो उसकी शीशी प्रीमियम होती है। अगर आपने किसी को दिखा दिया ना कि मैं रेड बुल पी रही हूँ, तो वो सोचेगा बहुत अमीर हो। वाह, अमीरों वाली फीलिंग। अमीरों वाली तो फीलिंग कहीं आती। से खाली शीशी ले आना। कैन आती है, खाली कैन। चलो खाली कैन कैन में जो भी पीता पूरा मुंह लगा खाली के कैन ले आना। पी। फिर अमीरी अमीरों वाली फीलिंग आएगी। पानी भर भर। मैं नहीं कैन ले आऊंगा। इतने अमीर हैं कि अब एक बोतल खरीद लें आप अपनी मम्मी के लिए। क्या डीमार्ट जाएगा डीमार्ट क्या करने है? और कुछ सामान लाने। लिस्ट दे दें, वो व्हाट्सएप कर देना मेरे को जो लाना है। सो गाइस, आज आप मेरे को फिर देखो ऐसी किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हुए। खैर अभी मैं जा रहा हूँ गाजियाबाद में कुछ काम है मेरे को, वो करके आता हूँ मैं। और मम्मी ने थोड़ा सा काम वहाँ पे और दे दिया मेरे को, तो वो भी कर लेते हैं। तो अभी मम्मी जी रुमाल ढूंढ रही है, जो कि नहीं मिल रही है उनको। जब जेब में ही रखोगे तो कहाँ से मिलेगी? जेब में तो कहाँ से मिलेगी नहीं तो। मम्मी कह रही है मैं जेब में रख के भूल जाता हूँ, लेकिन जेब में है नहीं मेरे भी। किसी न किसी जेब में होगी। ये लो, मिल गई, देखा। सो गाइस, रुमाल मैंने इसलिए ली थी ताकि मैं उसे सिर पे बांध सकूं। यहाँ पसीना आता है माथे पे, तो वो फिर पसीना आगे चश्मे पे टोक जाता है। सो गाइस, अभी 1:30 बज रहे हैं और अभी इस टाइम निकल रहा हूँ मैं गाजियाबाद के लिए। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि नॉन स्टॉप 1 घंटा चलाना होता है। बीच में भजनपुरा में जाम पे मिल जाता है। सो गाइस, अगर गोप्रो होता मेरे पास तो आपको सिग्नेचर ब्रिज का नज़ारा दिखाता, और भी चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं वो दिखाता। नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी दिखाएंगे। खैर अभी चलते हैं। गाइस, अभी ना गाजियाबाद में काम करने आया था, तो काम तो हो गए सारे मेरे। तो मैं यहाँ से सत्तू ले आते हैं। सत्तू होता है कुछ आइटम मंदिर के बारे में, लेकिन वो है ही नहीं। आप अभी मैं इनको ये वीडियो दिखा दूँगा, देखो बंद है। अब और भी सामान मंगाया, वहाँ जाना है मेरे को। तो गाइस, जब मम्मी का काम करने आई था तो मैंने सोचा अपना भी कर लूँ। तो गिटार की मेरी एक स्ट्रिंग टूट गई है, उसे ले लेता हूँ मैं यहाँ शर्मा म्यूजिकल से, जो गाजियाबाद है, जो कि बंद है, नहीं आ गया। सो गाइस, ये रही स्ट्रिंग जो मैंने ले ली है, गिटार में लगाएंगे अभी घर जाके। चलते हैं। यहाँ काफ़ी अंधेरा है, लेकिन फ़ोन सब कुछ कवर कर ले रहे हैं। मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ, स्कूटी खड़ी कर दिया पार्किंग में, और चलते हैं। यहाँ देखो ये डॉगी क्या कर रहा है। ओए, यहाँ बैग जमा करा लिया, अब चलते हैं। टोकन ले लिया अपना, तो हम आए डीमार्ट में। ले लेते हैं वापस। वो रखी ट्रॉली, थोड़ा सा ही सामान है। मैंने कहा यहाँ आया तो यही वाला है मैम, सफारी वाला। थैंक यू मैम। लेके चलते हैं। तो वह सारा सामान मैंने इसमें डाल दिया, फिट हो गया अच्छे से। हेलमेट पहन लें और चलते हैं। तो अभी बहन का कॉल आया था, तो उसने कहा कि बर्गर ले आना, जो गाजियाबाद का फेमस है, तो वो भी लेके आते हैं।
तो गाइस ये है गाजियाबाद की सबसे फेमस बर्गर की दुकान और यहाँ पे आया हूँ बर्गर लेने। 3 बोलते हैं पैक करने के लिए, मम्मी का व्रत है, हम तीनों ही खाएंगे बस। सो गाइस बर्गर पैक करा लिए हैं, अब इसे लेके घर चलते हैं। मम्मी का फ़ोन आया था कि गुड़ ले आना, तो गुड़ ले लिया मैंने 2 किलो और रस्क देख रहा हूँ, रस्क मिल जाए तो रस्क ले लेते हैं। भैया रस्क का बड़ा पैकेट किधर है? ऊपर है। तो गाइस मैं फिर से आ गया हूँ वहीं पे जहाँ से कल गेहूँ लेने आए थे। एक्चुअली कल था नहीं तो उनके पास आज है, तो आज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। बहुत टाइम रक्स वगैरह कुछ बना ही नहीं पाया मैं, खैर उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो गाइस ये वाला है जिसे हमने फाइनल करा है। 5 किलो 200 ग्राम का बैग उठा के चल रहा हूँ मैं पिछले 1.5 घंटे से। इस घर आ चुका हूँ मैं। बहुत ही गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली, पूरा एकदम पसीने से लथपथ हो रखा हूँ इस टाइम में। गला भी थोड़ा बैग सही है, दूसरी गर्म हवा चल रही थी ना बाहर, उसकी वजह से। खैर अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। पापा जी स्ट्रिंग पी रहे हैं और पापा को बहुत अजीब सा लग रहा है। कैसा लग रहा है D52? ये क्या है? गाइस पापा को स्ट्रिंग दवाई की तरह। मम्मी आपको कैसी लगी पहले? अरे पी लो, अरे दवाई नहीं है, कोई है कोल्ड ड्रिंक। स्टार्टिंग में बेकार लगती है, बाद में एकदम फिर मज़ा आने लगता है। So guys, now I am watching documentary on Taylor Swift and Papa ji is sitting just behind me and we are watching it together and we are enjoying it together. तो मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इसे देखने में। तो गाइस मैं नीचे आ गया हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ मैंने गिटार कहाँ रख दिया, आज ही नहीं मेरे को। वैसे तो मैं यहाँ रखता था या तो वहाँ रखता था। पहले एक टी-शर्ट पहनूँगा, कौन सी पहनूँ? नाइटी। तो गर्मी इतनी हो रही है, मैं पहन ही नहीं रहा। गर्मी इतनी हो रही है और इस वाले रूम में AC नहीं है। इस रूम में AC इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जुगाड़ भी, जब हम बनाए तो इसमें जुगाड़ भी करा था। यहाँ से अगर इसमें हम लगवाएंगे तो यहाँ पे चीज़ करेंगे, फिर यहाँ पे क्या नाम है उसका, कंप्रेसर। तो फिर ये वाला कमरा जो भाप बन जाएगा, सोचते हैं उसके लिए भी सोचेंगे। खैर अभी सबसे पहले स्ट्रिंग लगा दूँ मैं गिटार की, नहीं तो गिटार का शायद यहाँ ऊपर वाली ये रखा है, तो इसको निकालते हैं। तो आज मैं 5-6 महीने बाद इसे निकाल रहा हूँ। तो उंगलियाँ भी अब मैं प्रैक्टिस करूँगा तो पूरी उंगलियाँ से कर देंगी। धूल जम चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो ये वाली स्ट्रिंग टूटी थी, सबसे नीचे वाली। तो ये रही हमारी स्ट्रिंग, इस पर लिखा है फर्स्ट स्ट्रिंग। इसको लगाते हैं। कुछ ऐसी हमारी है स्ट्रिंग, पतली सी। तो ये पतली सी स्ट्रिंग है, इसको पहले रोल हो रखी है, इसको अनरोल करते हैं। तो इस छेद में इसको ऐसे डालते हैं और फिर इसको ऐसे करके ऐसे प्रेस कर देते हैं, बस। तो वहाँ जैसी लग जाती है, उसके बाद हमें यहाँ पे बस इसको अंदर घुसा के गोल घुमाना है और फिर कट कर देना है। तो गाइस बस ये लग चुका है, बस इतना ही होता है इसमें काम, बहुत छोटा सा काम है। अब इसको यहाँ पे कट कर दूँगा। जो इसका कटर है वो ऊपर है और ऊपर अब सब सो गए होंगे लगभग, तो इसको मैं कट कर दूँगा कल। अब इसको करते हैं ट्यून। तो एक ट्यूनर करके ऐप आता है, गिटार ट्यूनर, उससे ट्यून हो जाता है। उसको ट्यून करता हूँ मैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज के व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, व्लॉग को पूरा देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।